बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का आज आपको बता रही हूँ, जैसे इसका इंट्रोडक्शन दूँगी थोड़ा सा। तो बच्चे, कोऑर्डिनेशन है यानी न्यूरॉन्स हैं जो कैसे आपस में लिंक होते हैं, किस तरह से उनका कनेक्शन होता है। तो आपको पता है कोई भी स्टिमुलस सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फिर वो नर्व इम्पल्स की सूरत में न्यूरॉन में से पैगाम गुजरता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोसेस होता हुआ फिर वो इफेक्टर तक जाता है और जो इफेक्टर है वो मतलब इस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसके दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की जो साइनेप्स होते हैं उसमें से भी इसको गुजरना पड़ता है। तो 3 मेन अहम एलिमेंट्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, इफेक्टर्स हैं नर्व्स कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहले रिसेप्टर्स, ये कोई स्पेशल ऑर्गन भी हो सकते हैं या हो सकता है सेल बॉडी भी किसी भी नर्व इम्पल्स को स्टार्ट कर सकती है, या न्यूरॉन के जो फाइबर्स हैं वो भी हो सकते हैं जो स्टार्ट में डेंड्राइट वगैरह हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मतलब न्यूरॉन का हिस्सा या कोई जो स्टिमुलस को रिसीव करके नर्व इम्पल्स स्टार्ट कर सकता हो। और बाज़ औक़ात रिसेप्टर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी होते हैं। तो रिसेप्टर चेंज डिटेक्ट करते हैं केमिकल, लाइट, टेम्परेचर, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलस हो सकते हैं, कोई सेल हो सकता है, न्यूरॉन की एंडिंग हो सकती है, या कोई ऑर्गन जैसे आँख, नाक वगैरह है, इस तरह से भी हो सकते हैं। तो रिसेप्टर्स इनकी क्लासिफिकेशन है लाइक कीमो रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो स्मेल, टेस्ट इनको सेंस करते हैं। जैसे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, मतलब केमिकल्स को सेंस करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हैं, या मतलब किस तरह से हैं। और ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है उसके अंदर भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट कर देते हैं बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बॉडी का स्मेल, टेस्ट वगैरह इस तरह कुछ हो जाता है। तो खैर टेम्परेचर तो थर्मो में आ जाएगा, जो केमिकल सेंस है जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम है, ज़्यादा है, अमाइनो एसिड्स के लेवल वगैरह। तो मैकेनो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर, हेयरिंग वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये फ्री नर्व एंडिंग होती है, न्यूरॉन का हिस्सा होता है जो टिप्स पे होता है, या स्ट्रे यानी कि न्यूरॉन में से एक अलग से धागा निकला हुआ साइड पे जाके मैकेनो रिसेप्टर के तौर पे अमल करता है। समटाइम वो भी हो सकता है। फोटो रिसेप्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। जैसे आईज़ है उसमें, या रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, वो लाइट को सेंस करते हैं, रंगों में तमीज़ कर सकते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, ये भी फ्री नर्व एंडिंग है और ये टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं। नोज़ोरिसेप्टर अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग है, यानी मखसूस इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, बस न्यूरॉन की एंडिंग होती है जो कि सेंस महसूस कर सकती है, कि इसको सेंसेशन ऑफ पेन को महसूस कर सकती है। बाकायदा इसमें स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज नहीं होते हैं, उसी की एंडिंग स्पेशल होती है पेन को रिसीव करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जिसे हम कहते हैं मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन। मिसाल के तौर पे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसेशन फील करते हैं, पेन, टच, साइट, साउंड वगैरह, इसको मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन कहते हैं। तो अब ये रिसेप्टर्स पूरी स्किन में जैसे मौजूद है, तो जब वो पैगाम जब जा रहा है तो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि दिमाग में जाके गड़बड़ नहीं हो जाता कि आँख के हैं, कान के हैं, तो इकट्ठा जब एक ही हिस्से पे जाता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। उसकी नंबर 1 पहली रीज़न ये है कि जो सेंट्रल नर्व यानी नर्व है, जैसे आँखों से जो नर्व निकली है आइज़ में से, तो वो मखसूस नर्व है जो पैगाम लेके जा रही है लाइट से मुतल्लिक, वो जाके ब्रेन के मखसूस हिस्से में ही एंड होगी, और वो वाला हिस्सा जिसने सिर्फ लाइट के मुतल्लिक पैगामात की एनालिसिस करना है। ठीक है, जैसे टच स्टिमुलस है तो वो टच से निकल के अलग नर्व है जो टच के पैगामात को लेके जा रही है, और वो दिमाग के अलग हिस्से में जाएगी। जो रेटिना वाला हिस्सा है वो विजुअल को दिमाग के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में एंड होगा, टच से मुतल्लिक अलग हिस्सा होगा दिमाग का, तो अलग अलग पैगाम दिमाग के अलग अलग हिस्से में जाता है। दूसरी बात ये कि हर रिसेप्टर भी स्पेशलाइज होता है। जैसे आँख है वो सुनने के मुतल्लिक पैगाम रिसीव नहीं करती, वो सिर्फ उसी नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करेगी जो लाइट के मुतल्लिक स्टिमुलस होगा, उसी के लिए होता है। तीसरा, आपस में इनकी मिक्सिंग नहीं होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के और भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इंटरनली मौजूद होते हैं, जैसे स्टमक की वॉल में मौजूद होते हैं जो कि हंगर को महसूस करते हैं। इसी तरह कैरोटिड एओर्टिक आर्टरीज़ हैं टेट्रापोड के अंदर, वो ब्लड प्रेशर को सेंस करने के लिए भी, यानी वहाँ पर भी रिसेप्टर होते हैं जो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, इसको आप लोग रीड कर